कभी ज़िंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ आने का हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं पहुँचा हूँ चित्रकूट की ओर, पर सफ़र शुरू होता है एक ऐसे छोटे से स्टेशन से, घाटमपुर। एक ऐसा स्टेशन जो दिखने में तो आम है, पर इसके आसपास कुछ राज सालों से दबे पड़े हैं। यह वही जगह है जहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। एक यात्रा जो मुझे ऐसी जगहों तक लेकर जाने वाली थी जिनके बारे में लोग धीरे से ही बात करते हैं। स्टेशन की भीड़ में कुछ आवाज़ें थीं जो जैसे मुझे बुला रही थी। हर कदम के साथ एक एहसास बढ़ रहा था कि आज जो मैं खोजने वाला हूँ वो शायद मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। और फिर मेरी नज़र सामने आती ट्रेन पर पड़ी। यह सिर्फ एक सफ़र की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उस रहस्य की देरी थी जिसकी परछाइयाँ मुझे चित्रकूट तक खींच लाने वाली थीं। मैं ट्रेन में बैठ चुका था, पर अफसोस खिड़की के पास बैठने की जगह नहीं मिली। और शायद ये भी किसी वजह से ही हुआ, क्योंकि कहते हैं कुछ सफ़रों में हम वो नहीं देखते जो हमें देखना चाहिए, बल्कि वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। कुछ ही देर में ट्रेन करबी स्टेशन पहुंच गई। यही वो जगह है जहां से चित्रकूट की असल कहानियां शुरू होती हैं। लोग मानते हैं कि यह धरती भगवान की है, लेकिन हर पवित्र जगह की तरह यहाँ कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ सूरज डूब जाने के बाद कोई अकेला नहीं जाता। स्टेशन से बाहर आते ही शहर की भीड़ का शोर कानों में भर गया। ऑटो वाले चिल्ला रहे थे, लोग जल्दी में कहीं जाने को तैयार थे। पर इस सब के बीच मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि मैं जानता था मैं सिर्फ यहाँ घूमने नहीं आया हूँ। करबी की सड़कों में कुछ अलग सी बेचैनी थी। एक तरफ तीर्थ यात्रियों की भीड़, दूसरी तरफ शहर का रोजमर्रा का शोर। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी थी जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, और जो मुझे आज चित्रकूट की उस जगह तक ले जाने वाली थी जहाँ सच और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर रात की खामोशी को चीरती हुई मंदाकिनी नदी दिखाई दी। ऊपर पुल से नीचे झांककर मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। यह नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, यह बहाती है हजारों साल की कहानियाँ। नदी के किनारे नावें शांति से खड़ी थी, पर ऐसा लगता था जैसे वे भी रात का इंतजार कर रही। कहते हैं कि राम घाट की ये नावें दिन में यात्रियों को ढूंढती हैं और रात में बीते हुए समय की गवाही देती हैं। राम घाट की रात इतनी शांत होती है कि पानी की हल्की थपेड़ों तक सुनी जा सकती है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहा था। हर कदम पर लग रहा था कि इस जगह में कुछ ऐसा है जो सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात में ही जागता है। और तभी मेरी नज़र घाट के कोने पर पड़ी, जहाँ किसी का आना जाना नहीं था। एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मेरी मौजूदगी को देख रहा हो। राम घाट लौटते लौटते रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी, पूरे शरीर पर शॉल लपेटे, सर तक ढका हुआ, जैसे वो किसी से छुप रहा हो या फिर किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने उसे आवाज़ दी, भैया सुनिए, लेकिन वो हिला भी नहीं। दूसरी बार पुकारा, तीसरी बार भी पुकारा, पर उसकी तरफ से सिर्फ चुप हुई। उस पर ऐसा लगा जैसे वो इंसान वहाँ था ही नहीं, सिर्फ एक साया था जो अंधेरे में खड़ा होकर कहीं घूर रहा था। हम कुछ कदम उसके पास बढ़े, पर जितना पास जाते उतने ही एक ठंडी सरसराहट हवा में फैलती जा रही थी। तभी अचानक पीछे से नावों के बीच से एक तेज सीटी की आवाज़ आई। हम पलटे तो आवाज़ आना बंद, और जब दोबारा आगे देखा तो वो आदमी वहाँ से गायब था। रात की रहस्यमयी खामोशियों के बाद सुबह मैं पहुँचा आरोग्य धाम। यह जगह उतनी ही शांत थी जितनी रात बेचैन थी। कहते हैं यहाँ का पानी मन और शरीर दोनों की थकान मिटा देता है। मैंने नदी में कदम रखा। पानी ठंडा था, पर अजीब तरीके से सुकून देने वाला, जैसे किसी ने मेरे कंधों से बोझ उतार दिया हो। शायद इसीलिए इसे आरोग्य धाम कहा गया है, जहाँ शरीर ही नहीं आत्मा भी हल्की हो जाती है। नहाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा पीछे की तरफ देखा जाए। वहाँ एक छोटा सा रास्ता था जो झाड़ियों के बीच से निकलता हुआ कहीं अंदर जा रहा था।
उस रास्ते को देखकर मेरे कदम अपने आप वहीं मुड़ गए, जैसे उस जंगल ने मुझे बुलाया। जंगल के बीचों बीच अचानक एक पुराना सा हनुमान जी का मंदिर नजर आया। छोटा था लेकिन बेहद शक्तिशाली ऊर्जा लिए हुए। चारों तरफ घना सन्नाटा और बीच में ये मंदिर जैसे किसी रहस्य का पहरेदार। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर के बारे में एक कहावत मशहूर है, जिसे यहाँ तक आने का बुलावा मिले वही लौटकर कहानी लेकर जाता है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें किसी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता दिखाया था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। लोग मानते हैं कि यह जगह साधारण नहीं बल्कि प्रकृति और शक्ति का संगम है, और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर लौटता है। मैं मंदिर के पास पहुंचा और जैसे ही कदम अंदर रखा, हवा का एक तेज झोंका मेरे पास से गुजरा। शायद ये महज एक संयोग था, या शायद वो बुलावा जिसकी लोग बात करते हैं। आरोग्य धाम के बाद मैं पहुंचा जानकी कुंड, एक ऐसी जगह जहां हवा भी मानो कथा सुनाती है। यहाँ अक्सर एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे समय कुछ पलों के लिए यहीं रुक जाता हो। घाट के किनारे एक वृद्ध पंडित मिले। धीमी आवाज में उन्होंने बस इतना कहा, राम तो कड़कड़ में बसते हैं, तुम्हें जिस जगह बुलावा मिला है वही तुम्हें कुछ दिखाएगी। जहाँ पर चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सुहावत। तो चित्रकूट तो उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने मेरी धड़कन कुछ सेकंड के लिए रोक दी। मैं वहां कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। पानी शांत था, लेकिन उसकी गहराई में कुछ ऐसा था जो नजर नहीं आता, पर महसूस जरूर होता था, जैसे इस जगह में कोई पुरानी कथा अब भी जिंदा हो। युग त्रेता द्वापर भू में राम कथा जग प्रसिद्ध ना दू में। कहते हैं युग बदल जाता है, लेकिन कुछ जगह वहीं रहती हैं, और उन जगहों पर कथा सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। पंडित जी ने जाते जाते बस एक बात कही, अगर जानकी कुंड ने तुम्हें चुना है तो आगे का रास्ता खुद ही दिखाई देगा। मैंने उस समय इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह बात सच होने वाली है। जानकी कुंड से निकलकर मैं आगे बढ़ा और पहुंच गया चित्रकूट के सबसे रहस्यमय स्थान गुप्त गोदावरी। कहते हैं यह वही जगह है जहां कभी भगवान राम और लक्ष्मण ने समय बिताया था, लेकिन यहाँ की गुफाओं में इतिहास से ज्यादा रहस्य सांस लेता है। गुफा के मुहाने पर खड़े होकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया की दहलीज पर हूँ। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ ऐसा था जो बुला रहा था और डर भी रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, हवा ठंडी हो गई। दीवारें इतनी संकनी थीं कि एक जगह पर मुझे साइड होकर निकलना पड़ा। हर कदम के साथ मेरी सांसों की आवाज़ गुफा की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी, जैसे कोई मेरी चाल को दोहरा रहा हो। कुछ ही कदम बाद पानी अचानक मेरे पैरों से टकराया। गुफा में नदी का पानी इतनी ऊंचाई पर यह कैसे? कहते हैं यह पानी नीचे से नहीं ऊपर से आता है, लेकिन किसी ने आज तक इसका सोर्स नहीं देखा। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह वही पानी है जो कभी भगवान राम के कदमों को छूता था, और इसी वजह से गुफा के भीतर की हर बूंद में एक अलग ऊर्जा है। कई लोग कहते हैं रात में जब यहाँ कोई नहीं होता, पानी की आवाज़ मानो किसी मंत्र की तरह गूंजने लगती है। मैं गुफा के सबसे भीतर पहुंचा और वहीं एक अजीब बात हुई। मैंने धीरे से राम कहा और गुफा के अंदर से जवाब आया, जैसे किसी ने उसी शब्द को धीरे से दोहराया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। कहते हैं गुप्त गोदावरी हर किसी को अपना सच नहीं दिखाती, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ आना बस संयोग नहीं था। जानकी कुंड में पंडित जी ने भी कहा था आगे का रास्ता खुद दिखाई देगा, और अब मुझे लगने लगा कि वह रास्ता यहीं से शुरू हो चुका है। इसके बाद मैं पहुंचा सती अनसुईया, एक ऐसा नाम जिसका उच्चारण होते ही पूरी विंध्य पर्वतमाला जैसे श्रद्धा से झुक जाती है। कहते हैं यहाँ कदम रखते ही इंसान के मन का सारा अहंकार पिघल जाता है, जैसे खुद माता अनसुईया हथेली रखकर कह रही हूँ शांत हो जा मेरे बच्चे। लेकिन जब
मैं यहाँ पहुँचा तो पहली नज़र में ही मुझे महसूस हुआ कि ये जगह केवल पूजा की नहीं, रहस्य की है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना था और कहते हैं शायद इसी वजह से कई सच आज भी दीवारों के भीतर कैद हैं। मैं बाहर ही रुक गया, पर हवा बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई अनकही कथा बोलने की कोशिश कर रही थी। अनसुईया से निकलने के बाद हम सीधे पहुंच गए मटियारी के जंगल, चित्रकूट का वो इलाका जहां दिन में भी सन्नाटा बोलता है। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, चारों तरफ सिर्फ सूखे पत्तों की चरमराहट थी। इसी बीच हमें एक सूखी नदी मिली, इतनी सूनी कि लगा जैसे कई सालों से किसी ने इसे छुआ तक ना हो। अचानक एक कांटेदार पेड़ के नीचे हमने लाल रंग की एक छोटी सी चुंडी लटकती देखी। ना हवा ना हलचल, फिर भी वो चुंडी हल्के हल्के हिल रही थी। हमने आवाज़ें लगाई, पर जवाब सिर्फ जंगल की खामोशी थी। अचानक पीछे झाड़ियों में किसी के दौड़ने की हल्की आवाज़ आई। हम पलटे, कुछ दिखा भी नहीं, पर आवाज़ तेज होती चली गई और तभी हमारे कैमरे में एक तेज सा साया गुजरा। हमने बिना सोचे भागना शुरू कर दिया। मेरे पीछे 2 लोग और भाग रहे थे। कदमों की रफ्तार, दिल की धड़कन और जंगल की अंधेरी गलियां सब एक साथ मिल गए थे। कहते हैं मटियारी का यह इलाका कभी डकैतों का अड्डा था और आज भी रात में यहाँ कौन घूमता है कोई नहीं जानता। मटियारी के घने जंगलों की उस खामोशी से निकलने के बाद हमने अपनी अगली मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। हनुमान धारा पहाड़ की तरफ जाते हुए मेरे सामने सिर्फ एक संकरा रास्ता और ऊंचाई की ओर जाती अनगिनत सीढ़ियां थीं। हर कदम के साथ शरीर थक रहा था, लेकिन मन एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ था। लोग कहते हैं यहीं उस स्थान पर सीता माता की खोज में जब हनुमान लंका से लौटे तो पूरे शरीर पर लगी अग्नि की ज्वाला शांत करने के लिए भगवान राम ने इस पर्वत से जल धारा प्रकट की थी। वही जल आज भी सदियों से धीरे धीरे बहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हनुमान धारा। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, ऊपर से दिखती घाटी और नीचे बहती हवा की आवाज़ दोनों मिलकर एक अनोखा संगीत बना रही थी। रास्ते में एक क्षण ऐसा भी आया जब मैंने ऊपर से नीचे का नज़ारा देखा और लगा कि पूरा चित्रकूट मानो किसी दिव्य शक्ति की हथेली पर टिका है। और तभी नीचे से रोपवे की एक ट्रॉली धीरे धीरे गुजरती दिखी, जैसे वो भी हमारी इस पौराणिक यात्रा का मौन गवाह बन गई हो। आखिरकार हम हनुमान धारा के उस प्राचीन स्थल पर पहुँचे जहाँ पत्थरों के बीच से अब भी एक पतली शांत जलधारा बह रही थी। उसे देखते ही एक अजीब सी शांति उतर आई, मानो सदियों पुरानी कथा उस पानी में अब भी सांस ले रही हो। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभव था, एक ऐसा स्थान जहां थकान मिटती नहीं बल्कि शक्ति में बदल जाती है। रात की खामोशियों के बीच ये सीढ़ियाँ मुझे कामतानाथ बाबा के दरबार तक लेकर जा रही थी। हर सीढ़ी पर बस एक ही भाव था, अब घर जैसा सुकून मिलने वाला है। ऊपर फ़ोन चलाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मेरे पास बस ये कुछ शॉट है, लेकिन विश्वास मानिए दर्शन की जो अनुभूति मिली वो कैमरा पकड़ ही नहीं सकता। जब मैंने बाबा के सामने सिर झुकाया तो लगा जैसे पूरी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया। मन शांत, दिमाग हल्का और दिल में बस एक ही एहसास, धन्य हूँ जो आज यहाँ तक पहुँच गया। शॉट कम है पर यादें बहुत गहरी हैं, क्योंकि कामतानाथ बाबा के दरबार में दिखता कम है, महसूस ज़्यादा होता है। रात धीरे धीरे चित्रकूट पर उतर रही थी और मैं फिर से पहुंच गया रामघाट। कहा जाता है यहीं पर भगवान राम ने अपने वनवास के कई वर्ष बिताए और इसी घाट पर कभी माता सीता ने गंगा के जल से उनके चरण धोए थे। आज भी इस घाट पर हुई आरती उन्हीं क्षणों की प्रतिध्वनि मानी जाती है और उस रात मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा।
घाट के दोनों सिरों पर आरती एक साथ शुरू हुई। दियों की लौ हवा में उठती, मानो आकाश को संदेश दे रही थी। घंटियों की गूंज ऐसी जैसे स्वयं अयोध्या से भगवान राम का नाम लौटकर उत्तर दे रहा हो। लोग कहते हैं जब रामघाट की आरती होती है तो देवता भी कुछ क्षणों के लिए अपनी दृष्टि इसी ओर लगा देते हैं। और सच कहूँ, उस पल पानी पर पड़ती रोशनी, दूर चमकती नावें और दो तरफ उठती प्रणाम की ज्योतियाँ, सब कुछ किसी पौराणिक कथा जैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और चित्रकूट फिर से वैसा ही बन गया हो जैसा त्रेता युग में था। यही था मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव, एक ऐसा क्षण जो सिर्फ देखा नहीं, अनुभव किया जाता है। चित्रकूट की यह रात, रामघाट की यह आरती और त्रेता युग की वो अदृश्य शांति, यह सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। अगर मेरी यह यात्रा आपके दिल तक पहुंची हो तो मेरे साथ अगली यात्रा पर भी चलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली रहस्यमयी कहानी हम कहाँ की लेकर आएं।